नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे ग्रुप डी की पहली सैलरी क्या होगी। तो ग्रुप डी की 13,536 पदों पर जो भर्ती होगी उसकी पहली सैलरी क्या होगी, किस तरीके से ये सैलरी बनाई जाती है, कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बात करते हैं पहली सैलरी के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक पे की। ठीक है, तो बेसिक पे जो रहेगी वो रहेगी 16,900 रुपये। ठीक है, और बेसिक पे में हर एक साल के बाद इंक्रीमेंट लगता रहेगा और आपकी बेसिक पे बढ़ती रहेगी। और बेसिक पे के द्वारा ही सैलरी बढ़ती चलती है या फिर डीए के माध्यम से, जो महंगाई भत्ता साल में 2 बार लगेगा उसके माध्यम से बढ़ेगी। साल में सैलरी 3 बार बढ़ेगी, एक बार तो इंक्रीमेंट के माध्यम से, ठीक है, और 2 बार डीए के माध्यम से। ठीक है, तो बात करते हैं बेसिक पे रहेगी आपकी 16,900 रुपये और डीए अभी जो है 46% चला हुआ है। ठीक है, 42 था, अभी कुछ समय पहले ही घोषणा हुई है, ये 46% हो गया है। तो 46% जब 16,900 का करोगे तो ये आएगी 7,774 रुपये, यानी महंगाई भत्ता आपका हो गया 7,774 रुपये। बेसिक पे है 16,900 रुपये। तो इन दोनों को जोड़ोगे, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 24,674 रुपये बनेंगे। इन दोनों को जोड़ोगे तो 24,674 रुपये बनेंगे। और इसमें से जो बेसिक पे है और डीए है, इसमें से आपका 10% एनपीएस काटा जाएगा। ठीक है, जो नेशनल पेंशन स्कीम है, ठीक है, जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें आपका 10% काटा जाएगा। आपका 10% कटेगा, सरकार 14% आपको मिला के देगी। जब 24,674 का 10% करोगे तो 2,468 रुपये बन जाएगा। 2,468 रुपये कुछ पैसे बनेगा, लेकिन 2,468 रुपये कर दिया जाएगा क्योंकि पॉइंट है ना। तो 2,468 रुपये आपके काट लिए जाएंगे, बच जाएंगे कितने, 22,206 रुपये। ठीक है, ये आपके गए एनपीएस में। ठीक है, ये एनपीएस में चले जाएंगे, बच जाएंगे कितने, 22,206 रुपये। और 5 रुपये कटते हैं जीआईएस अकाउंट में। ठीक है, जीआईएस अकाउंट में कटेंगे 5 रुपये। तो 206 था, 22,206 था, कितने बच जाएंगे, 22,201 रुपये। ये बच गए आपके बेसिक पे और डीए में से। ठीक है, बेसिक पे और डीए में से ये बच गए आपके 22,201 रुपये। अब बात आती है एचआरए। ठीक है, एचआरए होम रेंट अलाउंस, ये आपको कितना मिलता है, ग्रुप डी वालों को 1,800 मिलता है। बेसिक का 8% दिया जाता है। और ये जो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी ड्यूटी है, उसके बेस पे अगर 50 लाख से ज़्यादा वहाँ की आबादी है तो उस हिसाब से ज़्यादा भी दिया जाता है, लेकिन लगभग हरियाणा में सभी जगह ये 8% ही है। ठीक है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार इसको कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद है एमए यानी मेडिकल अलाउंस, ये है सभी के लिए 1,000 रुपये। उसके बाद है सीए, ठीक है, कन्वे अलाउंस बोलते हैं इसको, ये कितना है, 220 रुपये। और डब्ल्यूए वॉशिंग अलाउंस, ये है 440 रुपये। ठीक है, ये 4 अलाउंस ग्रुप डी कर्मचारी को दिए जाते हैं। एचआरए, मेडिकल अलाउंस, सीए, वॉशिंग अलाउंस, ये क्या कुछ है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पे देखोगे 1,800 रुपये ये हो गए हैं, 1,000 रुपये ये हो गए, 220 ये हो गए, 440 ये हो गए, और 22,201 रुपये यहाँ पे अपने हैं। तो इन जब पांचों को जोड़ोगे तो आपके बनेंगे 25,661 रुपये। ये जो सैलरी है आपके अकाउंट में आएगी, ये सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। जो कटने वाला सिस्टम है वो मैंने पहले ही निकाल दिया है। ठीक है, अगर 2,468 रुपये और इन 5 रुपये को जोड़ोगे तो आपकी जो है ग्रोस पे बन जाएगी, ये आपकी नेट पे रहेगी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। ठीक है, 25,661 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। अगर 2,468 रुपये और 5 रुपये के जोड़ोगे तो आपकी ग्रोस पे बन जाएगी। ठीक है, टोटल सैलरी बोलते हो जिसको, ये आपके कटने के बाद आएगी, ये अकाउंट में इतनी क्रेडिट होगी। ठीक है, अब बात आती है इनकी। HA ये है हैंडीकैप्ड अलाउंस। अगर कोई कैंडिडेट हैंडीकैप्ड है तो उसको 10% ऑफ बेसिक पे और डीए, इसका 10% एक्स्ट्रा दिया जाता है। बेसिक पे और डीए का 10% और कर दोगे, ठीक है, यानी 24,674 में 10% एक्स्ट्रा, यानी 2,468 रुपये और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। मोरनी हिल अलाउंस में 10% एक्स्ट्रा है। ठीक है, जो मोरनी हिल की पहाड़ियां हैं अगर वहां पे ड्यूटी आती है तो 10% एक्स्ट्रा दिया जाता है। बहुत सी वीडियो देखी होंगे आपने, इनको भी जोड़ के दिखा रहे हैं, 30-30 हज़ार प्लस सैलरी बना दिया, इतनी सैलरी नहीं है। ठीक है, सच्चाई ये है। ठीक है, जो मिल रही है अभी। ठीक है, हालांकि इससे तो ज़्यादा मिल रही है क्योंकि 4-4, 5-7 साल हो गए हैं 2018 वालों को लगे हुए। उनका इंक्रीमेंट, उनकी जो बेसिक पे है वो 19,000 पे पहुंच गई है। उनकी बेसिक कहाँ पे पहुंच गई है, 19,000 पे पहुंच गई है। आपको स्टार्टिंग यहाँ से होगी, स्टार्टिंग उनकी भी 2018 में यहाँ से हुई थी, लेकिन अब जो है
19,000 बेसिक पे पहुंच गई है। तो बहुत से कैंडिडेट जो वीडियो बनाते हैं लगभग 30,000 प्लस सैलरी दिखा रहे हैं, इतनी नहीं होगी स्टार्टिंग में ही, ठीक है। इनको अलाउंसों को भी वो जोड़ के दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब सभी हैंडीकैप्ड थोड़े ही हैं, या फिर सभी की ड्यूटी मोरनी हिल में भी नहीं आएगी, ठीक है। एक ये है, ये मोरनी हिल के लिए 10% एक्स्ट्रा रहेगी, हैंडीकैप्ड है उसके लिए 10% एक्स्ट्रा है, ठीक है। बेसिक पे और डीए में 10% बढ़ा के दी जाएगी। उसके बाद अब बात आती है CA, ये है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, ठीक है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस यानी जिस भी ग्रुप डी कर्मचारी को 1 या 2 बच्चे हों, दोनों अगर 2 बच्चे हैं तो 1125 दोनों के लिए होंगे, पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे ये, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। अगर 2 बच्चे हैं तो सीधी बात है 2250 रुपये दे दी जाएंगे, 3-3 मंथ के करके आते हैं, ठीक है। मान के चलो एक बच्चे का आपने फार्म भर दिया, ठीक है, कि मेरा बच्चा इस क्लास में पढ़ रहा है, तो 3 महीने के 3375 रुपये इकट्ठे आएंगे, 3 महीने के फिर आएंगे, 3 महीने के फिर आएंगे, 3 महीने के फिर आएंगे, इस तरह से आते हैं। 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों की भी आप क्लेम कर सकते हो। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, और इसी तरीके से सैलरी बनेगी और इसी तरीके से सैलरी आएगी। अब मैं भी सैलरी बना के दिखा दूँ 40,000 प्लस आएंगे, इनको भी जोड़ के, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हैंडीकैप्ड के लिए अलग रहेगा, मोरनी हिल में किसी की ड्यूटी आती है तो उसको भी एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ये सभी के लिए है ही, ठीक है। अगर बच्चे हैं तो मिल जाएंगे, अगर बच्चे ही नहीं है, वैसा शादी नहीं हुई है तो मिलेंगे कहाँ से, ठीक है। तो ये सिस्टम है, और ये बेसिक पे रहेगी, ये महंगाई भत्ता रहेगा, ये 4 अलाउंस रहेंगे, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। मेरे हिसाब से वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ऐसी ही यूनिक जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो आपने देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।